राजेश एक्सपोर्ट्स ने कहा है कि सेबी से बस थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हो गई है। कम्युनिकेशन गैप, वो भी 15 लाख करोड़ का। ये है राजेश मेहता। 1989 में इन्होंने बेंगलुरु के एक गैराज से अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। और फिर एक ऐसी कहानी जो हर इंडियन एंटरप्रेन्योर की एक ड्रीम स्टोरी लगती है, गोल्ड बिजनेसेस, रैपिड ग्रोथ। और 2015 तक तो कंपनी ने स्विट्जरलैंड की वोल्केम्बी को भी एक्वायर कर लिया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरीज में से एक है। मतलब लाखों इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट था। पेपर पर देखने में सब कुछ परफेक्ट था। और फिर सेबी ने एक सिंपल सवाल पूछा कि इतना रेवेन्यू आ कहां से रहा है, तो कंपनी ने जवाब दिया वोल्केम्बी से। वहां से 98% के आसपास प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जब सेबी ने रिकॉर्ड चेक किए तो पूरी कहानी ही बदल गई। जिस रेवेन्यू को कंपनी लाखों करोड़ में दिखा रही थी, वो एक्चुअल फिगर बहुत छोटा निकला। और ये भी एलिगेशन है कि हजारों करोड़ रुपए कंपनी के अंदर ही घुमाए जा रहे थे। पैसा एक जगह से निकलता, दूसरी जगह दिखाई देता, फिर तीसरी जगह, मतलब पेपर पर एक्टिविटी चल रही थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। इसलिए कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं रह जाती, सवाल सिस्टम पर उठता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रस्ट पे चलता है, और जब तुम शेयर खरीदते हो तो तुम फैक्ट्री नहीं देखते, तुम हर इनवॉइस वेरीफाई नहीं करते, तुम हर ट्रांजैक्शन ऑडिट नहीं करते, तुम ट्रस्ट करते हो ऑडिटर्स पर, रेगुलेटर्स पर, सिस्टम पर। और जब वही ट्रस्ट टूटने लगता है तो लॉस शेयर बैलेंस शीट का नहीं होता है, मार्केट का भी होता है। और इस कंपनी में सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं था, इंस्टीट्यूशंस का भी था। और इंस्टीट्यूशंस में आम लोगों का पैसा होता है। पर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये स्कैम नहीं लगता, टाइमिंग लगता है। अगर इतने सारे रेड फ्लैग्स थे तो ये सवाल पहले क्यों नहीं पूछे गए? अगर नंबर्स इतने अनयूजुअल थे तो अलार्म पहले क्यों नहीं बजा? अगर रिकॉर्ड्स में सब कुछ ऑलरेडी था तो देखने में इतना टाइम कैसे लग गया? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ट्रस्ट ही मार्केट की करेंसी है तो इसे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? और अगर कोई नहीं कर रहा है तो फिर अगला कम्युनिकेशन गैप कितने लाख करोड़ का होगा?